कक्षा 12 रासायनिक बलगतिकी के विषय में आज मैं बताऊंगा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो है रासायनिक बलगतिकी का परिचय कराया था। आज हम दर नियम और अपक्रिया की कोट के विषय में बताएंगे। आइए समझते हैं कि अपक्रिया का दर नियम क्या है, कैसे निर्धारित किया जाता है और अपक्रिया की कोट कैसे ज्ञात की जाती है। तो इसके पहले हमने बताया था किसी रासायनिक अपक्रिया की दर कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे ताप, दाब, सांद्रता पर भी निर्भर कर सकती है या जो है उत्प्रेरक पर भी निर्भर कर सकती है। आज हम उसमें से एक कारक सांद्रता पर चर्चा करेंगे। तो अपक्रिया का दर नियम क्या होता है? तो किसी रासायनिक अपक्रिया का दर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता पर किस प्रकार निर्भर करता है, अथवा अपक्रिया के वेग और सांद्रता में क्या संबंध है, अपक्रिया की दर कहलाता है, दर नियम कहलाता है। तो यानी कि अपक्रिया की दर नियम से हमें यह ज्ञात होता है कि अपक्रिया का वेग सांद्रता पर किस प्रकार निर्भर करता है। इसे हम केवल प्रायोगिक तौर पर ज्ञात कर सकते हैं। इसे हम जो है किसी अपक्रिया को देखकर, किसी अपक्रिया के रासायनिक समीकरण को देखकर हम अपक्रिया की दर नियम को ज्ञात नहीं कर सकते। माना हम किसी अपक्रिया की दर ज्ञात करना चाहें, तो जैसे कोई अपक्रिया हो रही है 2A + B प्रोडक्ट, 2A + B प्रोडक्ट, यानी कि अभिकारक A और अभिकारक B मिलकर के उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। अब इस अपक्रिया की दर को हमें निर्धारित करना है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इसमें से एक को कांस्टेंट मान लेते हैं। इसमें हम शुरुआत में अभिकारक A की सांद्रता को स्थिर रखते हैं। अभिकारक A की सांद्रता को स्थिर रखते हुए B की सांद्रता को दूना करते हैं। जब दूना करते हैं तो अपक्रिया की दर अगर दूनी हो जाती है तो हम ये समझेंगे कि अपक्रिया की दर सांद्रता के समानुपाती है। यदि अभिकारक A की सांद्रता को स्थिर रखते हुए B की सांद्रता को दूना करते हैं और अपक्रिया की दर पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, तो शून्य कोट की अपक्रिया मानी जाएगी। दूना करने पर अपक्रिया की दर भी दूनी हो जाती है, तो अभिकारक A की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती हो जाएगी। इसी तरीके से यदि B की सांद्रता को स्थिर रखते हैं और A की सांद्रता दूनी करते हैं तो अपक्रिया की दर 4 गुनी हो जाती है। 4 गुनी हो जाती है तो इससे हमें ज्ञात होता है कि अपक्रिया की दर अभिकारक B की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती है। तो अपक्रिया का दर समीकरण हम इस प्रकार व्यक्त करेंगे, A⁻1, इसे हम कैपिटल कोष्ठक में कर देते हैं, और A⁻1, 1 घात लिखी नहीं जाती है, B⁻2 प्रोडक्ट। तो ये अपक्रिया का दर समीकरण है। अपक्रिया के दर समीकरण से हमें क्या ज्ञात होता है? अपक्रिया के दर समीकरण से हमें यह ज्ञात होता है कि अपक्रिया का वेग अभिकारक A की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती है और अभिकारक B की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती है। इसका मतलब यह होता है कि अगर A की सांद्रता को हम दूना करेंगे तो अपक्रिया की दर दूनी होगी, A की सांद्रता को 4 गुना करेंगे तो अपक्रिया की दर 4 गुना होगी, और B की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती है। इसका मतलब यह होता है यदि हम अपक्रिया की दर को दूना करेंगे तो अपक्रिया की दर 4 गुना हो जाएगी, 4 गुना करेंगे तो अपक्रिया की दर 8 गुना हो जाएगी, 4 गुना करेंगे 4 चौक 16 गुना हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी। दूना करेंगे तो 4 गुना करेंगे 16 गुना हो जाएगी। तो अपक्रिया की कोटि हम किस प्रकार निर्धारित करेंगे? अपक्रिया की कोटि अभिकारकों की सांद्रता पर जो घातें लगी हुई हैं, जैसे इसकी अभिकारक A की सांद्रता की प्रथम घात, B की सांद्रता के 2 घात, इन घातों को जोड़ देने पर अपक्रिया की कोट ज्ञात हो जाती है। जैसे इस अपक्रिया की कोट क्या है? तो अभिकारक A की सांद्रता की प्रथम घात, B की सांद्रता के द्वितीय घात, 2 1 3, अपक्रिया की कोट 3 मानी जाएगी। तो इस तरीके से हम अपक्रिया की कोटि और अपक्रिया की दर ज्ञात कर सकते हैं। यदि माना कोई अपक्रिया इस प्रकार हो रही है, A + B C + D, अब कारक ए और बी मिलकर के उत्पाद सी और डी बना रहे हैं।
यदि अभिकारक ए की सांद्रता दूना करें और अपक्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो इसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ए पावर 0। और बी की सांद्रता को अगर हम दूना करते हैं तो अपक्रिया की दर 4 गुना हो जाती है, तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे बी पावर 2, ए पावर 0, बी पावर 2 और सी प्लस टी, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो अपक्रिया की कोट 0 + 2 यानी कि 2 मानी जाएगी, 2 अपक्रिया की कोट 2 मानी जाएगी। इस तरीके से अपक्रिया की कोट ज्ञात कर सकते हैं। और अपक्रिया की कोट को कभी कभी बच्चे आणविकता से संबंधित कर लेते हैं, जबकि अपक्रिया की कोटि और आणविकता में फर्क है। तो आणविकता क्या है? किसी अपक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को अपक्रिया की आणविकता, जैसे इस अपक्रिया की आणविकता क्या है? 2 1 3, इसकी कोड भी 3 है और आणविकता भी 3 है। यहां पर देखिए अभिकारक ए के 2 अणु भाग ले रहे हैं, अभिकारक बी के 1 अणु भाग ले रहे हैं, 2 1 3, तो अपक्रिया की आणविकता 3 हो जाएगी। इस अपक्रिया की आणविकता 1 1 2 होगी, अपक्रिया की आणविकता 2 और अपक्रिया की कोड 2 + 0 = 2 होगी। ठीक है, अगले वीडियो में हम अगले भाग की चर्चा करेंगे।